गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये सवाल धर्म के रिलेटेड नहीं है, जस्ट मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं जानना चाहता था कि दिगंबर में जब गोचरी के लिए जाते हैं तो हाथ में खाना लेते हैं, और हमारे श्वेतांबर मंदिर मार्गी में जब जाते हैं तो पात्र में लेते हैं। तो कोई भी चीज की इनोवेशन हुई होगी, उसके कुछ कारण रहे होंगे। पात्र का अंदर आना, उसका एक कोई ना कोई कारण रहा होगा। अगर कोई ऐसा कारण है तो जस्ट जानना चाहता हूँ। देखिए, ये जो कारण है, अगर आप इसको तटस्थ भाव से समझें तो मैं कह सकता हूँ, यद्यपि सभी परंपराओं में जो भी आचरण होता है, हम लोगों की एक प्रवृत्ति है कि हम उसे सही प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं, और अगर हम तटस्थ भाव से समीक्षा करें तो बातें कुछ और निकलती है। मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, उस बात को एक जिज्ञासु की भांति सुनना। दिगंबर और श्वेतांबर को सामने खड़े करके मत सुनना। बात ऐसी है कि भगवान महावीर के शासन काल तक संपूर्ण श्रमण परंपरा अविभाजित थी, एक थी, वो दिगंबर थी। श्वेतांबर परंपरा में भी ये कथन मिलते हैं कि भगवान ऋषभदेव के काल में शिष्य वक्रबुद्धि थे और महावीर के समय में अल्पशक्ति थे, इसलिए इन्होंने सचेल धर्म का उपदेश दिया, बाकी सबने अचेल। श्वेतांबर परंपरा में भी आता है कि भगवान महावीर ने दिगंबरत्व को धारण किया था, बाद में एक देवदूत से डाल दिया गया, वो भी एक झाड़ी में फंसी, फिर भगवान महावीर ऐसे ही रहे। दिगंबर परंपरा इस बात को स्वीकार नहीं करती। दिगंबर परंपरा के अनुसार निर्ग्रंथ अवस्था दिगंबर अवस्था में ही फलती है। तिल तुष मात्र भी परिग्रह हमारी निर्ग्रंथता में बाधक। उसके अनुसार भगवान महावीर भी पूरी तरह दिगंबर थे, और उसके बाद 3 केवली भगवान हुए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, वे भी दिगंबर थे। 5 श्रुत केवली हुए, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली, वे सभी दिगंबर थे। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के काल में संपूर्ण उत्तर भारत में 12 वर्षीय महाभयानक दुर्भिक्ष हुआ। उस दुर्भिक्ष में ऐसी भयावह स्थिति थी कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। आज इतने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साधन है, तो भी सोमालिया जैसे देशों में जब अकाल हुआ तो हमने उसकी दशा को देखा है, तो उस समय कैसे हो गए, कल्पना करें। भद्रबाहु महाराज जी ने सकल संघ को ये निर्देश दिया कि इस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ने वाला है, यहाँ हमारी चर्या निर्बाध नहीं बने, इसलिए सकल संघ को दक्षिण भारत की ओर जाना चाहिए। भद्रबाहु महाराज के कथन पर मुनियों का एक बड़ा समूह दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर गया। जब मुनियों का यह समूह दक्षिण भारत की ओर गया तो यहाँ के श्रावकों में खलबली मच गई। महाराज, आप चले जाओगे तो हम तो अनाथ हो जाएंगे, आप यहीं रहो। हमारे कोठारों में इतना अनाज है कि हम 12 नहीं 24 वर्ष तक चला लें। यहाँ के श्रावकों के दबाव से मुनियों का एक वर्ग यहीं रुक गया, बहुभाग चला गया। धीरे धीरे यहाँ अकाल का प्रकोप बढ़ा, चर्या में शिथिलता आने लगी। आज जैसे दिगंबर मुनि चर्या करते हैं, खुलेआम चर्या करने में बाधा हो गई। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लोग एक दूसरे का खाना छीन छीन के खाने लगे। तो उस समय यहाँ रहने वाले मुनियों को एक आपातकालिक रास्ता अपनाना पड़ा। वो दिन की जगह रात में जाकर गोचरी करने लगे और अपनी गुफाओं में दिन में भोजन करने लगे।
अब रात में लेकर आना है तो हाथ में कैसे लाएंगे, तो पात्र आया। पात्र के बाद अब रात्रि में फिर बहुत सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। अन्य जो आनुषांगिक चीजें हैं वो उनके साथ जुड़ती गई। जब सुकाल आया, सुकाल आने पर मुनि लोग इधर आए और यहां के मुनियों की बदली हुई चर्या देखी तो सबने कहा ये आप क्या कर रहे? तो यहां एक बात सामने आई कि भगवान महावीर ने 2 प्रकार का उपदेश दिया था, सचेल धर्म अचेल धर्म, एक जिन कल्प और एक स्थविर कल्प। अचेल धर्म जिन कल्पी थे और सचेल धर्म स्थविर कल्पी। जम्बू स्वामी के बाद जिन कल्प का विच्छेद हो गया, अब जो है वो स्थविर कल्प ही और सचेल मुक्ति हो सकती, इसलिए हम लोग ऐसे ही रहे। शुरुआत में जो मुनि थे वो दिन भर दिगंबर रहते थे। जब आहार आदि के लिए जाते थे तो अपने हाथ में एक कपड़ा ऐसे सामने से लटका कर आता और एक संप्रदाय विकसित हुआ जिसका नाम था अर्धफालक संप्रदाय। अर्धफालक संप्रदाय मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त अवशेषों में वहाँ एक आयाक पट्ट मिला जिसमें एक ऐसे मुनि का चित्र अंकित है जो पीछे से दिगंबर है और सामने से ऐसे वस्त्र लटकाए हुए। फिर धीरे 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 वस्त्र कटी वस्त्र में बदला, फिर संपूर्ण वस्त्र, फिर पात्र आदि धीरे धीरे चीजें जुड़ गई। वो चर्या में ऐसे ही परिवर्तन आता है और बीजारोपण हुआ। कालांतर में एक ही जैन संघ, एक ही श्रमण संघ, निर्गंथ संघ 2 भागों में विभक्त हो गया। एक दिगंबर कहलाया, दूसरा श्वेतांबर कहलाने लगा। तो ये चीजें परिवर्तित हुई है और इसी कारण से ये सब चीजें परिवर्तित होती है। मुनियों का जो प्राकृतिक रूप है वो दिगंबर है और दिगंबर परंपरा उसी दिगंबर रूप को मोक्ष मार्ग का आधार मानती है। आइए गुणातन के शास्त्रीय अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला साहब, इनके साथ कोलकाता से पूरा गुरु भक्त ग्रुप आया हुआ है, इसलिए है तो सब उपस्थित हो जाएं, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और श्रीमान विनोद जी काला साहब अपनी बात भी रखेंगे, प्रश्न भी रखेंगे।